हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के जो जॉब सीकर वीज़ा होता है, जो आपको इजीली मिल जाता है। इस वक्त तो और ज़्यादा इजी हुआ पड़ा है क्योंकि जर्मनी को बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। जॉब के लिए वो हायर कर रहे हैं। और कैसे आप जॉब सीकर वीज़ा ले सकते हो, वो लोग भी जिनके पास एजुकेशन है और वो लोग भी जिनके पास एजुकेशन नहीं है। दोनों की डिटेल में जाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप देख सको। जी हाँ, जर्मनी जर्मनी को इस वक्त 4 लाख लोगों की ज़रूरत है। इसमें बड़ी कैटेगरी की भी जॉब्स आ जाती हैं, लोअर कैटेगरी की भी जॉब्स आ जाती हैं, हर कैटेगरी की जॉब्स आ जाती हैं और वो हायर कर रहा है लोगों को हर जगह से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा लेना चाहें तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, आज इसी डिटेल में जाएंगे। जॉब सीकर वीज़ा होता क्या है? ये वीज़ा होता है उन लोगों के लिए जो जर्मनी जाके जॉब ढूंढना चाहते हैं। ये बेसिकली आपको 6 माह का ये वीज़ा मिलता है। 6 माह के अंदर आपने जर्मनी जाके जॉब ढूंढनी होती है। अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है देन ये वीज़ा आप अपनी जॉब में वर्क वीज़े में कन्वर्ट करवा लेते हो। देन सो ऑन, अगर 3 साल 4 साल ऐसे चलता रहता है देन आप पीआर के लिए फ़ाइल लगा सकते हो। पीआर के फाइल लगाने के बाद 5 साल बाद आप पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये सारा प्रोसेस है फर्दर। तो 6 माह का जैसे मैंने कहा ये वीज़ा होता है और 6 माह में हर सूरत में आपको जॉब ढूंढनी ही ढूंढनी होती है। और जो इस वक्त सिचुएशन जर्मनी में चल रही है, जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, तो 6 माह की तो बात ही नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि इस 6 माह के अंदर सिर्फ फ्री बैठ के जॉब ढूंढनी है, क्या हम काम कर सकते हैं? जी हाँ, इस जॉब सीकर वीज़े पे आप जर्मनी में लैंड करते जैसे ही आप जर्मनी में उतरेंगे, एयरपोर्ट से बाहर आएंगे, आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। और जॉब कितनी कर सकते हैं? कम से कम दिन में 10 घंटे आप जॉब, इससे ज़्यादा तो काम होता भी नहीं है। तो 10 घंटे लीगली अलाउ होता है जॉब सीकर वीज़े पे काम करना डेली का। तो समझ लो आप फुल टाइम आप जॉब कर सकते हो। कहने की बात ये है। तो इस 6 माह में आप जॉब भी कर सकते हो, इस 6 माह में आप जॉब ढूंढ भी सकते हो। जॉब से मुराद छोटी छोटी जॉब करके आप गुजर बसर कर सकते हो। आप पढ़े लिखे हो तो कोई अच्छी कंपनी में अप्लाई करते हो। 6 माह में अगर वहाँ मिल जाता है तो देन ये वीज़ा कन्वर्ट उसमें हो जाता है, देन फर्दर प्रोसेस होता है। तो इसके लिए होता क्या है, जिनके पास डिप्लोमे हैं, डिग्री हैं या डिग्री नहीं है, पहले तो हम बात करते हैं जिनके पास डिप्लोमेज हैं। वो डिप्लोमा, आपके पास कोई भी आपकी डिग्री है, डिप्लोमा है, उस डिग्री डिप्लोमा को आपने जर्मनी में असेसमेंट करानी है कि वो इस डिग्री या डिप्लोमे को मानते हैं कि नहीं मानते। 2 साल का कम से कम डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। वो आपको जर्मनी, जैसे कनाडा के लिए ईसी होता है, जर्मनी के लिए भी है असेसमेंट करने के लिए। वो आपको असेसमेंट करके देता है, उसकी अपनी फ़ीस है, वो आपको खुद से पे करनी पड़ेगी। देन उसके बाद आपको जर्मनी लैंग्वेज का B1 जो सिंपल लेवल का जो लैंग्वेज होता है वो एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसका भी आपका खर्चा होता है। ये मेन दो चीज़ें हैं। एक तो आपके पास डिप्लोमा, जो 2 साल का डिप्लोमा कम से कम, वो उसकी असेसमेंट करानी है। दूसरा आपको जर्मनी की लैंग्वेज का B1 कोर्स करना पड़ता है जो कि बिगिनर लेवल का होता है। तो इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप बैठ के 15 दिन 1 महीना बैठ के करते हो तो आप आराम से पास कर लेते हो। सिंपल इज़ दैट। जो पढ़ते हैं, हम ये ना कहें कि 15 दिन बैठ के सिर्फ कुछ करना नहीं यार पास हो गए, नहीं। अगर आप सीखना चाहते हो तो 1 महीने में आप B1 का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हो। ये दो चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद जो तीसरी मेन हेडिक है, हेडिक तो नहीं मैं कहूँगा, बट आपको जो शो कराने हैं बैंक के अंदर अपने 5,500 यूरो आपको शो कराने हैं। वो सिर्फ शो कराने के लिए, वो इसलिए क्योंकि वो आपको 6 माह का वीज़ा दे रहे हैं, तो उनको श्योरिटी होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल आपको अगर 6 माह में जॉब नहीं मिलती तो आप क्या करोगे? आप कहाँ से अपना खाना पीना पूरा करोगे? सिर्फ इस चीज़ को मद्देनज़र दिमाग में रखते हुए उन्होंने ये एक रूल या कह लो या एक शर्त कह लो रखी है कि आपके अकाउंट में 5,500 यूरो होने चाहिए। और ये पैसे आपको सिर्फ शो कराने, ज़रूरी नहीं आम आ जाके इसको खर्च करो। मैंने जैसे बताया, आम जाते ही छोटी छोटी जॉब्स पकड़ सकते हो, उससे अपना गुजारा कर सकते हो। आप ये पैसे किसी से लेके भी डाल सकते हो क्योंकि सिर्फ ये शो मनी है, ये शो करानी है। इसका कोई लेना देना बेसिकली नहीं है। अगर आपकी अपनी ज़ाती है तो वेल एंड गुड है। और ये 5,500 यूरो बनते कितने, ये आप खुद गूगल पे जाके रिसर्च कर सकते हैं कि कितने बनते हैं। सेम इंडियन के लिए भी है, सेम पाकिस्तानी, बांग्लादेश, सब के लिए ये चीज़ें हो जाती है। इसके बाद आपको ये सारे फाइल अपनी जर्मनी एम्बेसी में जमा करानी पड़ती है। अपने असेसमेंट कराया हुआ डिप्लोमा, अपना कवर लेटर, अपना
लैंग्वेज सर्टिफिकेट, अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपना पासपोर्ट, तस्वीरें, एनआईसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आके कवर लेटर में ये लिखना पड़ता है कि मैं वहाँ जाके जॉब ढूंढना चाहता हूँ और ये मेरी डिप्लोमा है, ये मेरा इसमें मैं हुनर रखता हूँ, इतना मेरा एक्सपीरियंस है, इतने मेरे बैंक में पैसे हैं, ये सारी डिटेल उसमें मेंशन करनी होती है। आप सबमिट कराते हो, आपका वीज़ा इस वक्त, जैसे मैंने कहा, जर्मनी को ऑलमोस्ट 4 लाख लोगों की लीगली ज़रूरत है और छोटे छोटे कामों के लिए तो बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। तो वो आपको 6 माह का वीज़ा अलाउ कर देते हैं। 6 माह का वीज़ा लेके आप टिकट लेके जर्मनी पहुंच जाते हो। जर्मनी पहुंचने के बाद अगर आपको कोई वहाँ जानता है तो वेल एंड गुड, आप जाते हैं, नेक्स्ट डे जॉब शुरू कर देते हैं। अगर आप नहीं किसी को जानते, फर्स्ट टाइम है आपका एक्सपीरियंस, तो आप वहाँ उतर के, बहुत सारी एजेंसियाँ भी होती हैं जो आपको जॉब्स दिलाती हैं, एजेंट जिनको कह ले, एजेंट भी होते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटीज़ भी मिल जाती हैं आपको, वो लोग भी मिल जाते हैं जो ऑलरेडी वहाँ रह रहे हैं, जिनके घर है, जिनके पास नेशनैलिटी है, आप उनसे भी मदद ले सकते हो। इवन के उनके घर में भी अगर कोई रूम रेंट के लिए हो तो आप 100 यूरो, 200 यूरो, 150 यूरो का वो भी मंथली बेस पे ले सकते हो। पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी के साथ रहे, इंडियन के साथ रहे, तो थोड़ा ज़्यादा आपको कंफर्ट, घर वाली फीलिंग आती है अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो। अगर आप ट्रैवल कर चुके हो पहले, देन कोई मसला नहीं है, आपको पता ही होगा कहाँ से आपने रेंट कर लेना है या कहाँ से वो करना है। देन बहुत सारे रेस्टोरेंट के बाहर, आप अगर बाज़ारों में निकलते हो, मार्केटों में जाते हो, तो रेस्टोरेंट के बाहर लिखा होता है कि हमें एक पाकिस्तानी की ज़रूरत है वर्कर की, या हमें एक इंडियन वर्कर की ज़रूरत है, नेपाली, बांग्लादेशी जो भी है, या सिंपल भी लिखा हो कि हमें एक वर्कर की ज़रूरत है। आप उनसे कांटेक्ट करके, या नंबर लिखा होता है, उनसे कांटेक्ट करके आप रब्ता कर सकते हो कि मुझे जॉब चाहिए, और जॉब सीकर वीज़े पे वो आपको जॉब भी देते हैं। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते तो यही जॉब वीज़ा आपका कन्वर्ट हो जाता है वर्क वीज़े में। देन आप वहाँ कंटिन्यू करके 3 साल बाद अपनी फ़ाइल लगा सकते हो। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिन्होंने के पास डिप्लोमे हैं, डिग्री हैं, 2 साल की असेसमेंट करके उनकी जर्मनी मानती भी है उनके डिप्लोमेट को। अब वो लोग, हाँ एक और बात, इसमें ना तो आइट्स की ज़रूरत है ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है। अब दूसरे लोगों पे आते हैं जिनके पास कोई डिप्लोमा नहीं है, वो क्या जॉब सीकर वीज़ा ले सकते हैं? जी हाँ, वो भी ले सकते हैं। सेम सारी कैटेगरी है, बट एक चीज़ का फ़र्क है। वो क्या? अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आप अपने डिप्लोमे के लिए वहाँ एडमिशन लेते हो, कि किसी भी डिप्लोमे के लिए, फॉर एग्जांपल आप एक इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा करना चाहते हो तो आप वहाँ की कॉलेज में, कॉलेज सस्ते होते हैं, यूनिवर्सिटी महंगी होती है, तो हमेशा कभी भी आप अब्रॉड या कहीं जाएँ तो कॉलेज चूज़ किया करें, उनकी फ़ीस थोड़ी होती है। ये और बात है डिग्री का थोड़ा, बट आपको मेन मसला तो वहाँ इंट्री का है ना, तो इंट्री के लिए अगर किसी के पास पैसे थोड़े हैं तो कॉलेज बेस्ट है। तो कॉलेज में किसी इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमे का या इलेक्ट्रिकल डिप्लोमे के लिए आप एडमिशन लें। एडमिशन के साथ एडमिशन लेटर आप इस सारी फाइल के साथ लगाएं, उसमें मेंशन करें मैं वहाँ जॉब सीकर वीज़ा लेना चाहता हूँ और मैं वहाँ स्टडी, ये डिप्लोमा मैं वहाँ करना भी चाहता हूँ साथ साथ पार्ट टाइम। तो मैं, ये मेरी फ़ाइल है और मैं सबमिट करवा रहा हूँ। सेम वही पैसे हैं, बट इसमें लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट है वो आपको B2 करना पड़ेगा। मीन्स के B1 भी करना पड़ेगा, B2 भी करना पड़ेगा, ये दोनों है। पहले वाले में डिग्री के साथ, डिप्लोमे के साथ B1 सिर्फ करना पड़ेगा, इसमें आपको B2 करना पड़ेगा। तो ये फाइल आप लगाते हो, आपको भी 6 माह का वीज़ा मिल जाता है। देन आप वहाँ जाके लैंड करके आप उसी वक्त जॉब शुरू कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट भी। और स्टूडेंट के लिए भी, अगर आप वहाँ पढ़ने की गर्ज से जा रहे हो डिप्लोमा जॉब सीकर वीज़े पे, तो आप तब भी आप 10 घंटे आपको काम करना अलाउ होता है। वैसे तो आप किसी बड़े कंट्री में चले जाओ तो 8 घंटे अलाउ होता है, बट यहाँ आप 10 घंटे तक ईजिली कर सकते हो इस पे भी। और साथ के साथ अपना डिप्लोमा भी कंटिन्यू कर सकते हो, और डिप्लोमा लेने के बाद आप इसको परमानेंट तौर पे इस वर्क वीज़े में शामिल कर सकते हो डिप्लोमे की बेस पे। और देन फिर आप PR और पासपोर्ट, और देन फर्दर प्रोसेस चलता रहता है। होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।